इमरती, अरे क्या हुआ? कैसी विदाई दी है हमने अपनी बिटिया की, कैसी विदाई दी है। ना इमरती, ना 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 ना, ऐसा ना सोचो इमरती। अरे ये सोचो कि जो लड़का पूरी दुनिया के सामने हमार बिटिया का बचाए के और बिहाई के ले गवा, वो हमार बिटिया का कितना खुश रखेगा। और ये भी तो सोचो कि हमारे बच्चन का आपस में कितना प्यार है, कितना चाहत है एक दूसरे का। हाँ अम्मा। अम्मा, बेला हमारी बात नहीं सुनती, बाल खींचती है। अच्छा, आज हम बेला से बात कर रहे थे। चल बाबू। ऐसे क्या देख रही है? अम्मा, आपको जीजा की याद हमेशा आएगी ना? याद तो आएगी ना बिटिया। चूल्हा जलाना हो तो चंपा, झाड़ू पोछा करना हो तो चंपा, खाना बनाना हो, चाय बनाना हो, कपड़े धोना हो तो चंपा। जब जब ये काम करना पड़ेगा तो तेरी जीजिया की याद तो आएगी ना बिटिया। चंपा जीजा का ब्याह हो गया। वो कुल्फी वाला अच्छा लड़का है। अब आप बताइए, कुल्फी वाले को लग रहा था कि हमने अपनी सारी चीज का बलिदान कर दिया है। अब इसमें बलिदान किस बात का? अगर हमारे जीजा खुश हैं तो हम खुश हैं। और वैसे भी हम कोनो अलग थोड़ी ना है उनसे। अम्मा पापा भी बहुत दुखी थे। उनका जीजा की याद आ रही है ना? है ना? अब देखो, अगर हम तुम्हारे पास 2 दिन ना आए तो तुमका भी तो हमारी याद आती होगी ना। और अब तो जीजा भी चली गई है तो याद तो आएगी ना। और वैसे भी घर का सारा काम वही करती थी, अब वो काम कौन करेगा? आप हमारे मन की बात बिना कहीं समझ लेते हैं ना। अब देखो, हम सारी चीजें करने की कोशिश कर रहे थे। चूल्हा, चक्का, चाय, कपड़ा। बाप रे बाप, सुनने में ही अजीब लगत है। बाबू को पाठशाला से लेने जा सकते हैं, बाबा की रोटी देने जा सकते हैं, गौरी को घुमा सकते हैं, पर इस घर के अंदर के काम ना ना ना, ये हमसे ना हुई। अब तुम ही बताओ ना, हम क्या करें? पर हम अम्मा बाबा को भी तो दुखी नहीं दिख सकते है ना। पर इतना सारा काम हम कैसे करेंगे? हम तो छोटे से हैं ना। ये छोटे से बच्चे की तरह तुम बस खड़े खड़े सुना करो, कभी कोई जवाब भी दे दिया करो। तुम ही बताओ ना, कैसे करेगी छोटी सी फूल वो इतना कुछ? समझ गए?
चंपा, बिटिया चाय पिला दे। अम्मा, हम स्कूल जा रहे हैं। अरे बाबू, हम तो तेरे लिए पराठा बनाना ही भूल गए। ये लो बाबू, गर्मा गर्म पराठा, और बाबा चाय भी एकदम गर्मा गर्म। बाबू बैठो, अभी देते हैं। बाबा चाय लाते हैं। अरे फुलवा, तू तो एकदम चंपा का रूप ले ली रे। नहीं अम्मा, चंपा जीजा की जगह तो कोई भी नहीं ले सकती। हम तो बस उनके जैसा काम करने की कोशिश कर रहे थे। देखा, तुहार बिटिया अब बड़ी हो गई है। ये सब हमका नीम ने समझाया है। नीम ने? हाँ अम्मा, वो हमका संकेत दिया कि इस छोटी सी फुलवा को बड़ा बनना है। जीजा, तूने पराठे बनाने कब सीखे? ले, पहला पराठा तुम्हारे लिए। बाबा चाय। बाबू, फुलवा के हाथ का पराठा खा के बता तो कैसा बना है। अरे बाबू, क्या हुआ? मिर्ची, जीभ जल गई। क्या हुआ जी? अरे कुछ नहीं, चीनी की जगह नमक डाल दिए चाय में। अरे नहीं बिटिया। पर अम्मा, हम कोशिश तो किए थे ना। हाँ मेरी बिटिया, तूने बहुत अच्छी कोशिश की। जब तक कोई गलत काम ना करेंगे तो सही का पता कैसे चलेगा। तुम्हारी अम्मा भी ऐसी गलती किया करती थी। ए बिटिया देख, अरे वाह, चाय तो बहुत बढ़िया बनी है, बस जरा नमकीन है और कुछ नहीं। ए बाबू, तू दोबारा जाके चल पराठा खा। उमा सच में मिर्ची है कि खाली नौटंकी कर रहा है? रुक जाओ बाबू, हमको पता है आप सब हमको हंसाने के लिए कर रहे हो ये सब। अम्मा, हम चंपा दीदी से अच्छा तो नहीं बना सकते, पर अम्मा धीरे धीरे हम सीख जाएंगे। अरे अरे हाँ हाँ बिल्कुल बिटिया। अरे देखना, अमरी फुलवा किसी से कम थोड़े ना है। देखना बिटिया, एक दिन तू ना चंपा से भी बढ़िया खाना बनाएगी। ना ना बिटिया, रोते नहीं। चल बाबू, तो का स्कूल के लिए भी देर हो रही है। उसके बाद हमका नौका की फेरी के लिए भी जाना है। पता नहीं गांव वाले समझ बूझ से काम लेंगे या चंपा वाली बात से अब भाई नाराज होंगे। देखें सवारी मिलती है या नहीं। सुनो, हम चलते हैं तुम्हारे साथ। फुलवा, तूने कोशिश तो बहुत अच्छी की, और हमेशा कोशिश करते रहना। कोशिश करने से ही काम अच्छा होता है ना? चल बाबू। कोई ना आएगा।
नाराज हैं हमसे। पैदल लंबी दूरी तय कर लेंगे, और हमारी नौका में अब कौनो सवार ना होगा। चलो इमरती, घर चलते अब कौनो कमाई उमाई ना हुई। भैया, ए भैया, ए भैया, ए भैया, लाओ तुम्हारा सामान नौका में रखवा दे। ना ना, हम ना जाएंगे तुम्हारी नौका से। तुम्हारी नौका से जाएंगे तो जो हमारा काम बनने वाला ना वो भी बिगड़ जाएगा।